फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वॉल्ट विटमैन की पोएम द बॉयज़ एंड द रेन, जो कि 11th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट है। इसमें जो रेन है उसको एज ए पर्सोनिफिकेशन के तौर पर दिखाया गया है, यानी वो जो पोएट हैं और रेन है उनके मध्य वार्तालाप है। तो अपन देखते हैं इसमें इसका कंटेंट देख लेते हैं कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे पोएम इंट्रोडक्शन, उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट के साथ ही मैंने वर्ड मीनिंग दे रखे हैं वो भी देखेंगे, और लास्ट में लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे। पोएम इंट्रोडक्शन में अपन बात करते हैं। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज रिटन बाई वॉल्ट विटमैन, ये विटमैन के द्वारा लिखी गई पोएम है। इट इज़ अ कन्वर्जेशन बिटवीन द पोइट एंड द रेन, ये पोइट और रेन के मध्य कन्वर्जेशन है, यानी बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन का बहुत सारा यूज है। द रेन एक्सप्लेन्स द इट्स इटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस अर्थ टू द पोइट, यानी इसमें जो रेन है वो ये एक्सप्लेन अपनी जो इटर्नल जर्नी है कि वो कहाँ से शुरू होती है और उस पर उसका अंत कहाँ पे हो जाता है, और इस मध्य में इस प्रोसेस में वह किन किन चीज़ों को फ़ायदा पहुंचाती है वो सारा खुद हमें बताएगी। अर्थ जैसे अर्थ टू द पोइट, यानी एज अ अर्थ पे ही इसका मेनली एग्जिस्टेंस बताया है। पोइट से कनेक्ट करके वो अपन टेक्स्ट को रीड करके पता लगाएंगे। टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन इटर्नल आई राइज impalpable out of the land with the bottomless sea। ये अच्छा स्टेंजा है, देखते हैं अपन इसमें। हु आर्ट दाउ का मतलब है हु आर यू, यानी इसमें पोइट क्वेश्चन करते हैं किससे, द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी इसका मतलब होगी रेन, जो सॉफ्ट फॉलिंग है ना शावर, उससे क्वेश्चन करते हैं हु आर यू, कि तुम कौन हो। विच, जो स्ट्रेंज टू टेल, वो रिप्लाई करती हैं। तो ये एक स्ट्रेंज सिचुएशन है, क्योंकि जब रेन रिप्लाई कर रही है तो क्या एक स्ट्रेंज है। गेव मी एन आंसर, मुझे एक आंसर देती है, एज हियर ट्रांसलेटेड, जो कि यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, वो क्या बोलती है। अब आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ आई स्पीकर कौन है, रेन है। रेन इटसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, वह कहती है मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, जो कि रेन है, वर्षा है, उसकी आवाज़ ने कहा। इटर्नल, मैं इटर्नल हूँ, शाश्वत हूँ। आई राइज इम्पल्पेबल, इम्पल्पेबल का मतलब होता है जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आई राइज इनपल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब यहाँ पे वो जो रेन है अपना ओरिजिन प्लेस बताती है कि मेरी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। आई इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, यानी मेरी जो राइज है वो कहाँ से है, इस पृथ्वी से ही है। एंड द बॉटमलेस सी, और कहाँ से है, बॉटमलेस सी, यानी समुद्र है, जो समुद्र वाला एरिया है वहाँ से ही मेरी उत्पत्ति होती है। तो ये इसका ओरिजिनल प्लेस यहाँ पे बताती हैं। उसके बाद अपवर्ड टू हेवन, फिर मेरा जैसे ही ओरिजिन होता है, ओरिजिन होने के बाद पृथ्वी से और सी से ओरिजिन होने के बाद ये ऊपर की तरफ हेवन की तरफ चली जाती है, यानी वेपोर होके जो बोलते हैं ना उत्सर्जन होता है, ज़मीन में से जब सोखती है, जल की किरणों को सोखते जैसे ही ऊपर उठती है तो इसको वेपोर बोला जाता है, बाष्पीकरण कहते हैं। वेंस दे आर वेगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। वेगुअली का मतलब हो गया नॉट क्लियरली, यानी ये इसकी जो फॉर्म है वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जब इसका बाष्पीकरण होता है तो हमें पता नहीं लगता। जब उमस पड़ रही होती है ना वातावरण में, तो उस टाइम इसमें ज़मीन में से बाष्पीकरण होता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड
और लगभग उसकी फॉर्म क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, एंड यट द सेम, लेकिन फिर भी सेम रहती है। यानी बाष्पीकरण होने के बाद जब वो बाष्पीकृत है वो किस में बदल जाती है, पानी की फॉर्म में बदल जाती है, यानी बूंदों की फॉर्म में बदल जाती है। तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी जो उसकी क्वालिटी है, उसकी जो मेटीरियलिस्टिक है वो सेम रहती है। यानी वो भी पानी था, बाष्पीकरण के रूप में था, अब वो किस में बदल गया, बूंदों के रूप में हो गया। उसके बाद देखते हैं, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटमिज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंड, डिसेंड मतलब ऊपर जाती है, उत्पत्ति होती है पृथ्वी से, सी से उत्पत्ति होने के बाद ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी बादलों के रूप में, वो बूंदों में परिवर्तित हो जाओगी, फिर ये वापस से कहाँ आती है, नीचे आती है। डिसेंड माने होता है नीचे आना, कम डाउन। टू लेव, लेव का मतलब होता है वॉश, धोना। द ड्राउट्स, ड्राउट्स का मतलब हो गया सूखे। एटमीज मतलब होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट मतलब डस्ट लेयर्स होती है ऑफ द ग्लोब, जो पृथ्वी है, ग्लोब यहाँ पे पृथ्वी के लिए यूज हुआ है। पृथ्वी पे बहुत सारी डस्ट पड़ी हुई होती है। एटॉमिक्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ड्रॉट्स मतलब सूखा। इन सारी चीज़ों को धोने के लिए, साफ करने के लिए वो नीचे आती है। And all that in them without me were seeds only, latent and unborn. And all that in them, और इन सभी में, without me मेरे बिना, were seeds only, सिर्फ केवल जो बीज हैं, latent, जो कहाँ पे पड़े रहते हैं, ज़मीन के अंदर, हिडन यानी ज़मीन के अंदर रहते हैं जो सीड्स हैं वो अनबॉर्न। और कैसे रहते हैं वो, अनबॉर्न रहते हैं, यानी जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक जो सीड्स हैं ज़मीन के अंदर ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो बारिश के आने के बाद वो पूरी पृथ्वी को साफ कर देती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उनको बहकर ले जाती है अपने साथ, और जो डस्ट, जो लेयर बनी हुई है, डस्ट लेयर बनी हुई है, उसको क्लीन कर देती है। इसकी वजह से जो अंदर पड़े हुए बीज हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं। एंड फॉर एवर, और हमेशा, वाई डे एंड नाइट, चाहे दिन हो रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। आई गिव बैक यानी दिन और रात में ये काम करके, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं वापस से फिर अपने ओरिजिन वाले स्थान पर आ जाती हूँ। एंड मेक, और बनाती हूँ, प्योर, इस वातावरण को, इस पृथ्वी को प्योर बनाती हूँ। एनरिच बताती हूँ, ब्यूटीफाई, इसकी सुंदरता को निहारती हूँ। क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश को पृथ्वी का जो नेचर है, नेचर का श्रृंगार बारिश के द्वारा ही होता है। यानी बारिश होगी तो प्रकृति में बहुत सारे नए नए प्लांट्स आएंगे, तो वो इससे जो प्रकृति की विशेषता है, सुंदरता है, वो निखर के आती है। तो ये सब किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ रेन के कारण होता है। यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा सा कंपैरिजन किया है, जो इसका साइकिल है ना, पृथ्वी जो रेन है उसका साइकिल है। जैसे पृथ्वी से ओरिजिन होगी, ओरिजिन के बाद वापस हेवन की तरफ जाएगी, वहाँ बादलों के रूप में परिवर्तित, बादलों में समाहित होके, बादल किससे बनते हैं, जो बाष्पीकृत होती है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तो वो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। तो फिर वो जो बाष्पीकृत अवस्था है वो बूंदों के रूप में बदल जाती है। उसके बाद फिर ये बारिश होने लगती है, तो वापस से ही फिर वही चीज़ जो पृथ्वी से गई थी पृथ्वी पर ही आ जाती है। तो एक साइकिल बन जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है एक सॉन्ग से। फॉर द सॉन्ग, जैसे अपन एक सॉन्ग की बात करें, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जैसे सॉन्ग है, एक सिंगर अपने हार्ट से गाता है, बर्थ प्लेस मतलब हार्ट, अपने दिल से गाएगा। आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग, जो जिस लोगों को जिसकी ज़रूरत होती है, चारों तरफ घूम के, रैक्ड एंड अनरैक्ड, कोई इस रैक्ड अनरैक्ड का मतलब है कोई इसकी केयर करे या नहीं करे, लेकिन वो अपना काम करेगा। सॉन्ग है, सॉन्ग उसके हार्ट से निकल गया सिंगर के से, तो वो बाहर जाएगा, बाहर घूमेगा, लोगों के पास जाएगा, कोई इसकी केयर करे या ना करे। डुली विद लव रिटर्न्स, और उसके बाद वापस से वो किसके पास आ जाता है, उसका जो परिणाम है वो किसके पास आता है, जो सिंगर होता है उसके पास लव रिटर्न्स हो जाता है। यानी उसी प्रेम के साथ वो वापस से उसी सिंगर के पास आ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है एक सॉन्ग के साथ और रेन का।
उसके बाद अपन लिटरेट डिवाइसेस देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन का तो टू मच यूज है, जो नेम है उसमें ही खुद पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स बना देते हैं, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जैसे आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। मेटाफर, इसमें हिडन कंपैरिजन होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हिडन होता है छुपा हुआ होता है, इम्प्लिसिट। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, रेन इज बीइंग कंपेयर टू द पोएम। यहाँ पे पोएम ऑफ द अर्थ में मेटाफर है। हाइपरबोल का यूज किया गया है। हाइपरबोल का मतलब होता है जब स्टेटमेंट को ज़्यादा एक्सैजरेट करा देते हैं, जैसे बॉटमलेस सी, यहाँ पे थोड़ा एक्सैजरेशन है। इमेजरी का यूज किया गया है सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर में, इमेजरी है और इसमें अलिटेशन भी हो जाएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज किए गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो 11th क्लास की NCERT का पार्ट है, तो और जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।